बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन मौसम की मार ने उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। इस साल ठंड इतनी अधिक थी कि उसका पूरा टोकरिया का काम बर्बाद हो गया। एक दिन ठंड के कारण चलते चलते उसका पैर हे भगवान, ये कैसी ठंड है इस बार, ना जाने क्या होगा। बस और कुछ जंगल में पेड़ सलामत रहे ताकि मैं टोकरिया बना के बेच सकूं। हाँ जी, आप चिंता ना करो, ऐसा ही होगा। लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा है, काम करने का तो मन ही नहीं होता। बाहर निकलते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। सेठ जी के यहाँ तो बहुत सारा काम होता है। माँ, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, किताबें लेनी है और स्कूल की फी भी भरनी है। हाँ प्रिया, तुम अपने मास्टर से कहना, कुछ दिन और फिर हम पैसे जमा करा देंगे। हे भगवान, ये क्या हुआ, सारे जंगल की लकड़ियाँ गिली हैं, मैं टोकरिया कैसे। ठंड के कारण चलते चलते उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। वो ज्यादा चल फिर नहीं पाता और मजबूरन अब उसे घर में ही बेचना पड़ा। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए मेरे जिंदगी में, ना ज्यादा पढ़ रहा हूँ और ना ही कुछ काम कर पढ़ रहा हूँ। कैसे अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँ, तू ही बता। रमेश के पास अब न कोई बचत थी और न ही कोई अन्य कमाई का साधन। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे समय में उसकी पत्नी सुनीता ने एक अमीर सेठ के घर पर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्चा चल सके। सुनीता दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सेठ के घर में काम कम हो गया और सुनीता की नौकरी भी छूट गई। आर्थिक तंगी ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। रमेश और सुनीता दोनों अपने हालातों को लेकर परेशान थे। उनकी बेटी प्रिया, जो मात्र 16 साल की थी, अपने माता पिता को ऐसे हालात में देखकर बहुत दुखी थी। वह पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन घर की स्थिति ने उसे भी पढ़ाई से दूर कर दिया। एक दिन प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता से कहा, हाँ माँ, बाबूजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं गोलगप्पे का ठेला लगाऊं। हमारे पास पर्याप्त सामान है, कुछ पैसे जमुना मौसी से ले लेंगे। लेकिन बेटा, कैसे करोगी तुम ये सब? माँ, तुम तो सारी रसोई बनाना जानती हो और गोलगप्पे भी बना के खिलाती हो, वैसे ही मुझे बना के देना। बाबूजी, आप आराम करो और कोई चिंता ना करो, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, आप ही कहते हो ना। हाँ, तुम मेरा बेटा ही हो। प्रिया ने अपनी मौसी से थोड़ी मदद लेकर एक ठेला खरीदा और घर के बाहर गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों ने एक लड़की को इस तरह काम करते देखकर बातें बनाई, लेकिन प्रिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी मुस्कान और मेहनत ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया। प्रिया के गोलगप्पों का स्वाद गांव में मशहूर हो गया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। रमेश और सुनीता, जो पहले अपनी बेटी के काम को लेकर